हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 फिजिक्स का दूसरा चैप्टर जो है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगे संस्कार, जिसका ये चौथा वीडियो है जो है इंपॉर्टेंट वाला वीडियो। ठीक है, जो है भैया कि जो समंजन क्षमता होता है वो किसे कहते हैं, इसका परिभाषा क्या होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस वीडियो में हम समझेंगे और बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आएगा। ये जो टॉपिक है ये हमने बताना छोड़ दिया था, ये छूट गया था। ठीक है, तो इसको मैंने सोचा कि जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है सबको पढ़ाना है तो भैया ये क्यों छोड़ा जाए, इसलिए मैं इस वीडियो में इसको समझाऊंगा और बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है भैया कि नेत्र की समंजन क्षमता, मतलब समंजन क्षमता किसे कहते हैं, और यहाँ पे हमने इसका डेफिनेशन लिखा है। परंतु आपको डेफिनेशन अभी देखने की कोई जरूरत नहीं है। आपको इस डेफिनेशन में क्या बताया जा रहा है कि मान लेते हैं कोई भी नेत्र है, तो उस नेत्र है तो उसमें नेत्र लेंस होगा। ठीक है भैया, नेत्र लेंस होगा कि नहीं होगा, कोई भी नेत्र है तो उसमें नेत्र लेंस होगा। तो नेत्र लेंस को क्या, नेत्र लेंस में जो फोकस दूरी को यदि हम बढ़ा कर या घटा कर, मतलब फोकस दूरी को परिवर्तित करके नजदीक का या दूर के वस्तुओं को हम देख पाते हैं, तो उस क्षमता को, नेत्र की वह क्षमता ही क्या कहलाता है भैया, समंजन क्षमता कहलाता है। ठीक है, तो जब आपको इसको फिगर बताया जाएगा उससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो सबसे पहले तो एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। तो हमने क्या लिखा है कि नेत्र की वह क्षमता, नेत्र की वह क्षमता जिसके कारण नेत्र लेंस की फोकस दूरी को परिवर्तित करके, जिसके कारण नेत्र लेंस की फोकस दूरी को परिवर्तित करने का मतलब कि नेत्र लेंस की जो फोकस दूरी है उसको बढ़ाकर या घटाकर नजदीक व दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, उसे नेत्र लेंस की समंजन क्षमता कहते हैं। समझ में आया। मतलब हमने क्या कहा कि नेत्र की वह क्षमता पे जो क्या है, क्षमता पे आपको ध्यान देना है कि नेत्र की वह क्षमता जिसके कारण नेत्र लेंस की फोकस दूरी को परिवर्तित करके, मतलब नेत्र लेंस की फोकस दूरी को बढ़ाकर या घटाकर नजदीक व दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, तो नेत्र की इस क्षमता को हम समंजन क्षमता कहते हैं। ठीक है, तो यही है इसका डेफिनेशन। अब इसको हम फिगर से समझते हैं तो समझिएगा। मान लेते हैं, मैं इस कलर से बना दे रहा हूं। ठीक है, ये मान लेते हैं, कोई भी मान लेते हैं, ये हमारा मान लेते हैं नेत्र है। ठीक है, ये थोड़ा सा फिगर तो उतना अच्छा नहीं बना पाएंगे, ठीक है, बट कोशिश कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, ये मान लेते हैं हमारी कोई नेत्र है। ठीक है, ये किसी का नेत्र है। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या होता है, हमने जानते हैं कि इसमें क्या होता है, नेत्र लेंस लगा होता है। ठीक है, तो ये मान लेते हैं ये नेत्र लेंस लगा हुआ है। अब मानते हैं, हम जानते हैं कि जो मानव का नेत्र होता है उसमें कौन सा भैया, उत्तल लेंस लगा होता है। कौन सा, उत्तल लेंस। तो इसे हम नेत्र लेंस कह रहे हैं, इसी लेंस को हम नेत्र लेंस कह रहे हैं। तो ये जो नेत्र लेंस होता है ना, ये नेत्र लेंस मांसपेशियों द्वारा क्या होता है, जुड़ा होता है, मतलब इस मांसपेशियों द्वारा यहाँ पर स्थिर होता है। अब भैया यहाँ पे तो होता है रेटिना, जिस पर क्या होता है, यह है रेटिना। ठीक है, यह है रेटिना, जिस पर क्या होता है भैया, प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, ये क्या है, नेत्र लेंस है। अब ध्यान दीजिएगा, मान लेते हैं ये कोई नजदीक की वस्तु है, तो अब ये कैसे दिखाई देगा, मान लेते हैं यहाँ से जब प्रकाश किरणें जाती हैं, ठीक है, तो ये क्या करता है भैया, ये रेटिना पर इसका प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, दूर या निकट दृष्टि दोष कब होता है कि कभी कभी रेटिना सर, यदि रेटिना पर बनता है वस्तु का प्रतिबिंब तो भैया उसको कोई दोष नहीं है, परंतु रेटिना से पहले बन जाएगा या बाद में बन जाएगा तब उसको दोष है। ठीक है, तो यहाँ पे जानते समझिए, यहाँ पे जब यहाँ पे कोई वस्तु है पास को, तो इसको कोई देखने की जरूरत नहीं है, यहाँ से सामान्य वो क्या क्षमता से दिख रहा है तो तुरंत उसका रेटिना पे बन गया। परंतु मान लेते हैं कोई भी वस्तु यहाँ पर है, अब इसको देखना है। ठीक है, तो यहाँ से जब प्रकाश किरणें गई तो इसके दोनों आंखों पर पड़ी, परंतु भैया यहाँ से अब प्रकाश किरणें जाएंगी तो ये तो यहाँ पे चली जाएंगी। ठीक है, क्योंकि दूर है ना, तो दूर से हम देखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से अब कैसे प्रकाश किरणें तब भेजेगा, तो ऐसे यहाँ पे भेज सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार तो दोष हो जाएगा, इसलिए हम नेत्र लेंस की जो क्षमता है उसको हम प्रयोग करते हैं और क्या करते हैं, हम अपने आंखों की जो ये मांसपेशियां है ये क्या करती है, इसको जैसे हम अपने आंख को सामान्य देख रहे हैं, उसके बाद कोई दूर की वस्तुओं को अगर देखना होगा, अभी आप देख सकते हैं, तो थोड़ा सा आंख को अपने बड़ा करना पड़ता है। ठीक है, इस प्रकार देखना पड़ता है। ठीक है, तो जब इस प्रकार देखते हैं तो क्या होता है, ये मांसपेशियां क्या करती हैं, ये जो मांसपेशियां हैं ये जो नेत्र है उसको बढ़ा देती हैं, मतलब ये जो पहले नेत्र लेंस इस प्रकार था वो अब इस प्रकार हो जाता है, और जैसे इस प्रकार
प्रकार हुआ, जैसे इस प्रकार हुआ, ठीक है, तो ये जो प्रकाश किरणें आ रही हैं, ठीक है, जो क्या है वस्तु से आ रही है, ये सीधा टकराएंगे, उसके बाद जब यहाँ पे जाएगा तो ये तुरंत क्या बनाएगा, रेटिना पर इसका प्रतिबिंब बना देगा, ठीक है। तो जो क्या करता है, ये फोकस दूरी को बढ़ा दे रहा है, मतलब नेत्र लेंस की जो फोकस दूरी है उसको बढ़ा दिया जा रहा है, जिसके कारण बढ़ाने का मतलब या घटाना है, जब पास होगा, ठीक है, अधिक पास होगा तो इसको छोटा कर देगा जो मांसपेशियां है, और जब दूर होगा तो इसको बड़ा कर देगा। इसका मतलब जो फोकस दूरी है उसको परिवर्तित कर रहा है, मतलब कभी बढ़ा रहा है कभी घटा रहा है, समय के अनुसार जैसे उसको चाहिए, ठीक है। तो इसलिए हमने कहा कि नेत्र की वह क्षमता जिसके कारण नेत्र लेंस की फोकस दूरी को परिवर्तित करके नजदीक व दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, तो उसे हम समंजन क्षमता कहते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको नेत्र लेंस की जो समंजन क्षमता है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा इस फिगर से। तो मैं यही कहूंगा, यदि सच में आपको इस वीडियो से सीखने को मिला हो और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जो बेल आइकन होता है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा। दूसरी बात, बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो चाहते हैं कि क्लास 10th का या क्लास 12th का फिजिक्स केमिस्ट्री का ऑल इंपॉर्टेंट टॉपिक है चैप्टर वाइज हमें मिल जाए, क्योंकि भैया एग्जाम आने वाला है, ठीक है। तो आपको यदि पढ़ना है सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक को चैप्टर वाइज सीक्वेंस में, ठीक है, तो आपके लिए यहाँ पे नंबर दिया जा रहा होगा, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके आप लिंक को प्राप्त कर सकते हैं और वहां से जाकर आप फिजिक्स केमिस्ट्री का ऑल इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ सकते हैं। दूसरी बात, यदि कोई ऐसा टॉपिक है जो आपको स्कूल में कोचिंग में समझ में नहीं आता है तो केवल आपको उस टॉपिक का नाम लिखना है यूट्यूब पर, अंत में हमारे चैनल का नाम लिख देंगे ब्रदर सर, आपको वीडियो मिल जाएगा, वहां जाकर अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। अदरवाइज बहुत से ऐसे स्टूडेंट होंगे, जो विद्यार्थी होंगे, जो क्या करते हैं, वो चाहते हैं कि भैया चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक करके वीडियो मिले और मैं अपने जो सिलेबस है उसको कंप्लीटली पढ़ सकूं। तो आप भी इसी नंबर पे मैसेज करके क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक के किसी भी क्लास का फिजिक्स और केमिस्ट्री का लिंक प्राप्त कर सकते हैं। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।